दीक्षा का परिवार मिडिल क्लास है। परिवार में माँ पिता हैं। दीक्षा के जीवन में एक बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब एक दिन अचानक उसके पिताजी को पैरालिसिस आता है। दीक्षा अब अपने छोटे भाई और बहन के साथ पिता के इलाज और घर चलाने का बोझ आ गया। दीक्षा ग्रेजुएट है, अब उनको घर चलाने की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल रही है। उसे अपनी फैमिली के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। पिता और माँ को दीक्षा पर गर्व है। दीक्षा ने इस दौरान कई अच्छे रिश्ते को मना कर दिया। उसकी जिम्मेदारी बढ़ी है, वैसी हालत में घर शादी नहीं करना चाहती और पिता पता नहीं शादी के बाद कैसा परिवार और पति मिले। इन सब बातों को देखते हुए दीक्षा दूर रहना चाहती थी। इन रिश्तों से कुछ कुछ उनके रिश्तेदार ने बताए थे, इसलिए रिश्तेदार भी दीक्षा से थोड़ा जलने लगे। उन्होंने दीक्षा के लिए एक अच्छी सोच बना ली। उन्हें लगने लगा कि दीक्षा बड़ी घमंडी हो गई है। इस कारण रिश्तेदारों ने धीरे धीरे बातें कम कर दी। एक लड़का रचित कुछ दिनों से फॉलो कर रहा होता है। लड़के को दीक्षा अवॉइड करती है। लड़के का नाम रचित है। रचित दीक्षा को दूर से देखता है। कभी उसने ज्यादा पास आने की कोशिश नहीं की। दीक्षा को पता था कि उसे फॉलो कर रहा, लेकिन कुछ ही दिनों में रचित के बर्ताव से वे समझ गए कि किस तरह का है। जब दीक्षा कभी उसके पास से गुजरती तो दूर होने लगता, घबरा जाता। दीक्षा को मन ही मन उसकी ये बातें अच्छी लगने लगी। उसके दिल को किसी कोने से प्यार ने दस्तक देना शुरू कर दी। माँ उनके घर आती है। दीक्षा को पता नहीं था ऐसा कुछ होने वाला। रचित की उसकी तस्वीर लेकर उनके घर आई। रचित अच्छे पैसे वाली फैमिली से था, एक लौता लड़का था। दीक्षा के घर वाले इस रिश्ते से काफी खुश थे। रचित की मम्मी ने बताया कि उनका लड़का दीक्षा को बहुत पसंद करता है। दीक्षा को इस बात का पता चला, लेकिन समझा नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। वह उनके मन में आया कि पहले रचित से कुछ बात करना चाहती है। अगले दिन जब वो ऑफिस गई तब उसने सोचा कि रचित से बात करेगी। रचित उसे दिखाई दिया, हमेशा की तरह वो आज भी थोड़ी दूर ही खड़ा था। दीक्षा पैर जम गए हो। उनने कुछ कोशिश की लेकिन वो आगे नहीं। आज दीक्षा की आंखों में एक अलग ही शर्म आ गई, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि दीक्षा कुछ हिम्मत जुटा गई। रचित अपने साथ एक आउट लाया था जिस पर लिखा था प्लीज मैरी मी। दीक्षा यह देख पिघल गई। दीक्षा को माता पिता इस तरह रिश्ते लेकर दीक्षा भी लगा शायद यही वो लड़का है जिसे वो ढूंढ रही थी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शादी के लिए हाँ कह दी। दीक्षा के उनके मन में रचित की बात करने की इच्छा थी, लेकिन रचित की तरफ से कोई पहल नहीं होने के कारण वो चुप थी। दीक्षा को रचित के बारे में बीच खामोशी पसंद थी। शादी के लिए दोनों घर वाले जल्दी ही थे, इस कारण से जल्दी ही की गई। शादी पक्की होने के बाद न तो रचित उसे दिखाई दिया, नहीं उसकी तरफ से कोई फोन आया। रचित शादी के दिन ही उससे कई दिनों बाद दिखाई दिया। काफी दिन बाद दीक्षा रचित को देख था। दीक्षा चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वह दूर और रचित हुआ नर्वस लग रहा था। रचित की शादी उसकी मनपसंद लड़की से होने जा रही थी। उसने सोचे जा रही थी कि जिससे वो प्यार करता है, फिर भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं है। दीक्षा की ये बात अजीब लगती है। उसको संदेश हो जाता है कुछ बात है, लेकिन अब बात सारी रचित को बात करने पर ही पता चला कि घड़ी आ गई रचित से पहली बार बात करने की। सुहाग रात की सेज पर वो बैठी और बाहर से कई लोगों की आवाज आ रही थी। तभी वो बैठी बैठी सोचते कि वो उन्हें आवाज से कैसे पहचाने, क्यों नहीं अभी तक उसने आवाज नहीं सुनी है। फिर रचित कमरे में आता है। चेहरे का रंग पूरा ओढ़ा हुआ रहता है। दीक्षा नजर चुपके से उठाकर उसे देखती है। वो भी बिस्तर के एक कोने पर बैठ जाता है। कई देर हो जाती है। दीक्षा अजीब लगता है क्योंकि रचित ना कुछ बोलता है, नहीं उसके पास आता है। दीक्षा लगता है उसे उनके बीच की खामोशी को तोड़ना होगा। फिर दीक्षा पहल करती है और कहती है सुनिए, आप इतनी नर्वस मत होइए, मुझे आप पसंद है। रचित उसकी ओर मुड़ता है। उसके चेहरे को देखकर दीक्षा को थोड़ी चिंता होती है, क्योंकि चेहरे पर एक अजीब सा डर था। उसको पूछती है क्या हुआ, आप खुश तो है ना। दीक्षा केवल गर्दन हिलाता है। दीक्षा बोलती है मुझे आपसे बहुत बातें करनी थी, लेकिन आपने पहली नहीं की, चलिए अब करते हैं। रचित अभी भी चुप रहता है। फिर बोलती है आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे। रचित की आंखों में वो आंसू आ जाते हैं। सुहागरात पर अगर पति की आंखों में आंसू दिखे तो आप सोचे लड़के की क्या हालत होगी। दीक्षा अब घबरा जाते, क्या हुआ मुझे बताइए। अब दीक्षा को रचित का वो सच पता चल जाता जिसकी वजह से रचित घबराया हुआ था। रचित अब साइन भाषा में बताता कि वो बोल नहीं पाता। दीक्षा को धक्का लगता है, जैसे ही वह जोर से किसी ने धक्का मारा हो। वो चुप हो जाती है और रचित से दूर हो जाती है। पहली रात उसे पता चलता है कि उसके परिवार वालों ने साथ धोखा हुआ है और खुद रचित ने भी उसे यह नहीं बताया। बिस्तर में बैठी बस यही सोच रही थी कि अब क्या करूं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। रचित अपनी आंखों में आंसू लिए दीक्षा को हाथ लगाता है। दीक्षा उसका हाथ जोर से हटा देती है, कहती है मुझे छूने की कोशिश मत करना। वो उसी समय अपने घर जाना चाहती है, लेकिन रात होने की वजह से उसके पैर रुक गए।
दीक्षा बाथरूम का दरवाजा खोल के बाथरूम में खुद को बंद कर लेती है। रचित बाहर बिस्तर पर ही बैठा चिंता में डूबा है। सारी रात ऐसे ही निकल जाती है। उस बंद बाथरूम में दीक्षा के मन में कई ख्याल आते हैं। आखिरकार उसने एक फैसला लिया। उसने अपने घर वापस लौटने का फैसला किया। उसके परिवार को भी इस बात का पता नहीं होता। परिवार वाले भी ये सुनकर शौक रह जाते हैं और अपने आप को कोसते हैं कि उन्होंने जल्दी कर दी, पहले पता लगवाना था। दीक्षा ने फैसला किया कि वो कोर्ट में बात ले जाएगी। शादी के एक दिन बाद ही बात तलाक तक पहुंच जाती है। उसने फैसला किया कि झूठ से बनाए रिश्ता वो नहीं चाहती। रचित की माँ दीक्षा के घर आती है। दीक्षा की माँ उन्हें भला बुला कहती है। दीक्षा उन्हें रोकती है और पूछती है, आपको जरूरी नहीं लगा इतनी बार बतानी? हमें बताना। रचित की माँ नीचे मुंह कर चुप रहकर सारी बात सुन रही है। रचित की माँ कहती है कि वो माँ अपने बेटे की भलाई चाहती हूँ, उसके पिता की नहीं है। वो दीक्षा को पसंद करता है, इसलिए वो दीक्षा से शादी करना चाहता था। मैंने हिम्मत की बोलने की, मगर मैं नहीं कर पाई। फिर मुझे डरा कि लगा कि पहली बार उसने कुछ करने को कहा तो मुझे बोला था तुम्हें सब बता दूं, और मैं चाहती भी थी, लेकिन नहीं कर पाई। मैंने रचित को भी झूठ बोला तो मान गई, लेकिन शादी से पहले उसे पता चल गया मैंने उसको झूठ बोला है, तब देर हो गई, इसलिए वो खुश नहीं था। दीक्षा, शायद तुम मुझे समझ पाओ। दीक्षा अभी भी गुस्से में और बोलती है कि मुझे रचित ने न बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुस्सा इस बात का है कि आपने धोखा दिया, झूठ बोला, और वो मुझे बर्दाश्त नहीं। तलाक की बात से ही रिश्तेदार दीक्षा और उसके परिवार की इस हालत पर खुश हैं। उसने सोच लिया था कि वो रचित से तलाक लेगी। उसके लिए उसने कानून कार्यवाही शुरू कर दी। कुछ दिन उसके इन्हीं बातों में निकल गए। दीक्षा अपने घर पर पहले की जीवन शैली पर लौट आई। वो जॉब पर जाती और कुछ दिन बाद फिर रचित उसे दिखाई देता है। दूर से ही बस अब वो दीक्षा देखता है। दीक्षा ऑफिस के बाहर वो लगातार आता है। 15 दिनों तक दीक्षा अवॉइड करती है। फिर एक दिन उसके पास जाकर बोलती है, अब ये सब करने से कुछ नहीं होगा और नहीं मैं चाहती कि तुम इस नाटक करो, इसलिए यहाँ आना बंद कर दो, समझे? दीक्षा बातों को सुन रहा और दीक्षा को इशारों में काफी पीने को कहता है, लेकिन दीक्षा चली जाती है। रचित ने इस रोज का काम बना लिया। एक दिन फिर वह खड़ा रहता है। दीक्षा उसके पास जाकर कहती है, क्या चाहते हो? अब तो मेरी जिंदगी खराब तो तुमने कर दी। रचित फिर काफी का इशारा करता कहता है, काफी पीकर मेरा पीछा छोड़ दोगे? रचित गर्दन हाँ में हिलाता है। पास के ही रेस्टोरेंट में टेबल पर दोनों आमने सामने बैठते हैं। रचित अपने फोन में कुछ मैसेज टाइप करता है। दीक्षा देख भी नहीं रही थी। दीक्षा फोन में मैसेज आता है, रचित का लिखा होता है, सॉरी व्हाट आई रियल लव यू सो मच। कोई भी बोलने वाला मुझसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकता, और बात तो झूठी भी कोई ये कह सकता है, लेकिन आंखें हमेशा सच बोलती हैं। एक बार मेरी आंखों में देख लो, फिर तुम्हें जो सही लगे वो करना। अपनों के लिए सबसे अच्छा उपहार। दीक्षा सारा गुस्सा मैसेज पढ़ते ही चला गया। वो धीरे से उनकी आंखों उठाकर रचित की आंखों में देखती है और उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वो अपने आंसू को रोक नहीं पाती। फिर वो उससे संकट में पड़ जाती है, जहाँ उसके सामने कई सवाल रहते हैं। रचित टेबल पर रखे दीक्षा के हाथ पर अपना हाथ रखता है। दीक्षा बोलती है, अपनी इमोशनल लाइन और भोली शक्ल में तुम्हारी गलती नहीं छिपाई जाएगी। अब दोनों के बीच में एक अजीब सी चुप्पी बन गई। रचित को लगा कि दीक्षा उसे अभी भी शायद माफ नहीं किया। वो अपने हाथ के दीक्षा हाथ से हटाकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार दीक्षा हाथ पकड़ लेती है। बोलती है, पहले ऐसी बात नहीं लिख सकते थे, मुझे आज तक कभी किसी ने ऐसा नहीं समझाया। वो खड़ी होती है और रचित को बोलती है, चलो मेरा सामान वापस लेना है मेरे घर से, अब तुम ही उठकर ले जाओगी। रचित उठकर दीक्षा को हक करता है। गिले शिकवे मिटाकर इस तरह उनके नए जीवन की शुरुआत होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और रोज़ नई कहानी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।